हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट कंटिन्यूसली जो है गिरता जा रहा है एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज मार्केट में। एंड यही नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले एक दो दिन में बिटकॉइन हमें कहां तक जाते हुए दिख सकता है, ये भी देखेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो डेली बेसिस पे तो गाइज वो चीज इस चैनल पे रिकमेंडेड नहीं है। तो गाइज इन बातों का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो या फिर जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है, कल के दिन जो हमारा क्लोजर मिला था वो ऑन द टॉप इस बाउंड्री लाइन के ठीक ऊपर मिला हमें। एंड क्लोजर मिला था लगभग 32,728, लेकिन वहीं पे रुका नहीं मामला। जब से सुबह हुआ तब से कंटिन्यूसली हम 2.5% का ड्रॉप दिखा चुके हैं आज के दिन। एंड अभी भी कंटिन्यूसली जो लोएस्ट रीच हुआ है वो 31,663। एंड इन सब में हो क्या रहा है, हम बिल्कुल इस लाइन के नीचे आ गए। अब ये जो लाइन था वो हमें सपोर्ट दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इसीलिए आप देखोगे कल के दिन भी नीचे गए थे लेकिन क्लोजर हमें ऊपर मिला। आज के दिन हम काफी अर्ली मॉर्निंग में ही हम इसे ब्रेक कर गए, काफी नीचे चले गए। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहां हो सकता है वो बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे 1 आवर का चार्ट। एंड अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे ट्रेंड, तो जब से हमने शॉर्ट पोजीशन बनाया है तब से हम कंटिन्यूसली इस लाइन को 21 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं और फेल कर रहे हैं। अभी पिछले आवर्स हमने लगभग अराउंड 2% का ड्रॉप दिखाया एंड काफी फॉल बैक हुआ। एंड अभी 1 आवर के चार्ट पे हमें कंटिन्यूसली जो है रिजेक्शन मिल रहा है 50 आरएसआई से। एंड जब तक हम 1 आवर के चार्ट पे रिकवर नहीं करेंगे तब तक हमें अपसाइड मूव जाते हुए नहीं दिखेगा। अभी फिलहाल क्या हो सकता है, आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स में हम लगभग 32,000 का लेवल जो है रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। अगर वहां पे हमारा जो आरएसआई है वो 50 के अबव जाने में कामयाब हुआ देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 32,800 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, अब जो भी लेवल बता रहा हूँ वो रेजिस्टेंस की तरह अब काम करेगा और सबसे ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस अभी भी 33,300 के आसपास बना हुआ। क्या पॉसिबल है गाइज, वो मैं बातें करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। पहले 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो अभी कंटिन्यूसली जो है पिछले कुछ आवर्स के जो है कैंडल्स वो बैक टू बैक रेड कैंडल क्लोज हुए हैं। एंड जो कि एक्सपेक्टेड था, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर हम होल्ड नहीं करते हैं सपोर्ट लाइन तो हम नीचे जा सकते हैं टुवर्ड 30,000। अब हम ऑलमोस्ट जो बॉटम रीच कर चुके हैं आज के दिन वो लगभग 31,663 का लेवल रीच कर चुका है। हाईएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहां पे, 31,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे ब्लू ब्रैकेट वैसे यहाँ पे देखोगे ब्लू ब्रैकेट है, लेकिन ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। इसे ब्रेक करते ही 30,000 का लेवल हमें रीच करते हुए दिखेगा बिटकॉइन। क्या पॉसिबिलिटीज है 4 आवर के चार्ट पे, हम अभी भी जो है आरएसआई जो है 32 के आसपास है एंड लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। इट क्वाइट पॉसिबल कि आज के दिन जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखे। एंड क्वाइट पॉसिबल इवनिंग आवर्स में हमें थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है, चांसेस आर देयर। लेकिन एक चीज याद रखना, पिछले 6 हफ्तों में या 7 हफ्तों में जो एक चीज कॉमन है वो वेडनेसडे के दिन बहुत ज्यादा फॉल बैक होता है, बहुत ही ज्यादा जो है कंटिन्यूसली मार्केट गिरता है। कल के दिन गिरा, ट्यूसडे का दिन था, बट आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे के दिन पिछले 7-8 हफ्तों में कंटिन्यूसली एक ट्रेंड रहा है कि हम मार्केट कितना भी ऊपर रहा हो हम डेफिनेटली रेड कैंडल ही क्लोज करते हैं। तो अगर रेड कैंडल क्लोज करने की बात आई तो डेफिनेटली आज के दिन हम अगर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर यानी 32,000 के ऊपर भी जाते तो भी रेड कैंडल तो क्लोज होगा। लेकिन जहां तक सपोर्ट लाइन की बात करूं, जिस हिसाब से इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज 31,500, देन उसके बाद ये येलो लाइन सीन में आएगा और येलो लाइन है अप्रोक्सीमेटली 31,000 के पास। और ये जो लेवल ऑफ सपोर्ट है ये लास्ट है बिफोर 30,000। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो नो डाउट हम किसी भी आवर्स में फिर 30,000 देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है वनडे के चार्ट पे, कल के दिन जो क्लोजर मिला वो ऑन द स्पॉट मिला। कल के दिन का क्लोजर आप देखो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है एंड मार्केट इससे भी नीचे गया था लेकिन क्लोजर इसके ऊपर हुआ, यानी कि इसने रिस्पेक्ट किया इस लाइन को। लेकिन आज सबसे सुबह हुआ तब से हम ब्रेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली डेली कैंडल क्लोजर होगा तो पता चलेगा कि इसका शेप एग्जैक्टली ये बाउंस कर रहा है या फिर ये इसके अंदर ही क्लोजर बना रहा है। इसके अंदर क्लोजर बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और अगर ये बनाता है तो क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें 38.45। और ऐसे अगर ऐसा कुछ मोमेंटम होता है तो 31,000 का लेवल भी हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं वनडे के चार्ट पे गाइस, याद रखना। एंड मैकडी जो है, मैकडी हमारा रेड हो गया है कुछ वैसा ही जैसे यहाँ पे था। एंड अब रिवर्सल जिस हिसाब से चीजें दिख रहा है उस हिसाब से 1-2 दिन और रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड बताता है पिछले 8 हफ्तों का, उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर टाइम फर्स्ट 3 डेज और 4 डेज हमारा रेड कैंडल होता है एंड लास्ट के जो फ्राइडे ऑनवर्ड्स पिछले 2-3 वीक में ये ट्रेंड देखा गया, फ्राइडे ऑनवर्ड्स जनरली मार्केट ग्रीन बिहेव करता है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम अगला 24 आवर रेड में ही रहे, यानी कि हमारा कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल से बाउंस बैक करें
अगले 24 आवर के बाद, यानी कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखे एंड फिर उसके बाद मोमेंटम जो है शिफ्ट होता हुआ दिखे 30,000, यस इट्स हाई पॉसिबिलिटीज नो, मैंने आपको कहा था कि ये लाइन अगर ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटीज। एंड अगर हम वापस से आज का दिन भी यहाँ पे क्लोजर जो है इसके ऊपर बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा बिटकॉइन के लिए। ये चीज माइंड में रखना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आरएसआई भी हमारा इसी जोन के आसपास क्लोजर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा माना जाएगा। बट डेफिनेटली गाइज अभी बिटकॉइन जो है 21 ईएमए जिस हिसाब से रिजेक्शन दे रहा है हमें डेली के चार्ट पे, ये कुछ ज्यादा ही, जैसे आप एक ट्रेंड अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊं, यहाँ पे जब जनवरी ऑनवर्ड जब चीजें चल रहा था तो 21 ईएमए हमें सपोर्ट दे रहा था, हम बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, रेजिस्टेंस मिल रहा था, नीचे जा रहे थे, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, रेजिस्टेंस मिल रहा था, नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वैसा ही अब अपसाइड जाने के लिए बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे हम हायर हाई क्रिएट करते गए लेकिन अल्टीमेटली फिर बॉटम आया, वैसे ही हम यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्दो हमें पता है कि हमें अपसाइड जाना है। एंड मेरे हिसाब से गाइज डेफिनेटली हमें अपसाइड जाना है, मैं बार बार बोलता हूँ, बुल रन अभी जारी है। डेफिनेटली जब भी इस लेवल पे रेंज में यानी 33,000 या 34,000, टू बी फ्रैंक 35,000 के बिलो जब भी रहा है बिटकॉइन, हमेशा लोग बियरिश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन बचता है वो बहुत कम बचता है। और अब पिछले एक हफ्ते में देखा गया है कि 33,000 से लेके 34,000 का लेवल ही हमारे लिए था सपोर्ट जोन, जिसको हमने ब्रेक कर लिया है। तो डेफिनेटली मार्केट में डर का माहौल है, डर लगना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बट जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इट क्वाइट पॉसिबल कि 30,000 हम रीटेस्ट करें एंड देन हम वापस से बाउंस बैक दिखा सकते हैं। लेवल ऑफ सपोर्ट इज ऑन द 31,000 एज वेल, जो मैंने आपको बोला है 31,500, एंड उसे ब्रेक करता है तो 31,000 पे येलो लाइन, जो कि हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत दिनों से, वो देता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, अब जितने दिन हम नीचे रेड कैंडल बना रहे हो, कि तेजी से हमारा 21 में शिफ्ट होता चला जा रहा है। 21 में अब आ गया 33,800 के अराउंड में, यानी कि आज का क्लोजर अगर जिस जगह पे हम हैं तो हमारे 21 में यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। एंड वहीं अगर ऑरेंज लाइन की बात करूं तो 36,700 का लेवल आ गया, वहीं आपका 200 एंड जो 100 ईएम है वो भी ऑलमोस्ट काफी नजदीक आ गया। तो बहुत ज्यादा जो है चार्ट में चीजें बेयरिश हो रही हैं, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वन डे के चार्ट पे या शॉर्ट आवर के चार्ट पे हमें कोई भी चीजें अभी जो है अपसाइड जाता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली जब से हमने 50 का लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिला है। लेकिन अभी तक जो आरएसआई जो है वन डे के चार्ट पे हम जो अगर 37.84 के अबव से अगर हमारा रिवर्सल आ जाता है तो अच्छा माना जाएगा, एंड क्वाइट पॉसिबल कि दिस टाइम वी विल ब्रेक द 50 लेवल। बट अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, याद रखना क्लोजर की बात कर रहा हूँ ब्रेक करने की, ये नहीं कि दिन में किसी भी आवर्स में चला गया एंड फिर वो ब्रेक नहीं किया एंड अल्टीमेटली क्लोज। आपको याद होगा अभी कई दिन हम 50 से अबव आरएसआई चला गया था, बट क्लोजर हमारा 50 के अबव नहीं मिला। कुछ वैसा ही अगर हमारा 37.84 का लेवल ब्रेक करता है आरएसआई पे, तो गाइस आने वाले दिन और भी ज्यादा स्ट्रगल वाले हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए। बट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसी जोन के आसपास से रिवर्सल दिखा दें, एंड लेट्स सी आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में ये कंफर्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ से रिवर्सल दिखा देता है गाइस, एंड अगर वो फिर 42 का लेवल ब्रेक कर जाता है अपसाइड जाते हुए, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 का लेवल दिस टाइम इस अटेम्प्ट में हम क्रॉस कर पाए। बट अभी फिलहाल जो है रिलीफ मिलता हुआ है, एक दो दिन नहीं दिख रहा है एज पर जो भी सकोस्टिक आरएसआई दिखा रहा है। तो अगर इस लेवल में हम अगर मेंटेन कर लेते हैं साइडवेज मोमेंटम, तो भी अच्छा माना जाएगा। याद रखना डेली का क्लोजर अभी तक जब भी देखा गया है, सबसे बॉटम अगर डेली का क्लोजर देखा जाए तो ये वाला लेवल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि था $31,597। और अगर इधर की बात करूं तो ये आपका 32,000 के आसपास था, ये भी आपका 32,500। तो 31,500 के नीचे हमें कभी क्लोजर देखने को नहीं मिला है इतने दिन में। हाँ, वीक गया हुआ है कुछ आवर्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट होगा कि आज का क्लोजर कहाँ पे बनता है, एंड ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड यही नहीं, जो मैंने आपको आरएसआई पे चीजें बताई वो भी आपको प्ले आउट करता हुआ तभी दिखेगा अगर हम क्लोजर अपसाइड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्योंकि बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है, तो डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली स्ट्रगल करेगा एंड वो वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, नो डाउट। जो लेवल था 47 का जाने का, वो हाई प्रोबेबिलिटी की आज के दिन टच कर जाए। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा बीटीसी चार्ट पे सारे ऑल्ट कॉइन जो है मैक्सिमम कह सकते हो 90% ऑल्ट कॉइन जो है सफर करेंगे। इथीरियम ने उस चीज को कंफर्म भी कर दिया। इथीरियम पे आप देखोगे हमने इस लाइन को, जो कि हमारी प्रोबेबल लाइन है, उसको हमने ब्रेक कर दिया। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर ये लाइन ब्रेक करते तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उस लेवल को हम टेस्ट कर रहे हैं आज के दिन। अभी फिलहाल जिस हिसाब से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है उस हिसाब से रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आरएसआई की बात करूं, आरएसआई कंटिन्यूसली रिजेक्शन झेल रहा है 2-3 दिनों से, एंड अभी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। एंड वही मैकडी भी हमारा रेड हो गया, जो कि ग्रीन चल रहा था कुछ दिन पहले तक। एंड सकोस्टिक आरएसआई जो है काफी बॉटम अप हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे।
अगले 2-3 दिन तक। और अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है एंड इस ड्यूरेशन में अगर बिटकॉइन रिकवर कर जाता है, डोमिनेंस चार्ट रिकवर कर जाता है, तो वी विल सी अगेन द अपसाइड मूव। अदरवाइज गाइस बी रेडी फॉर द 0.051 लेवल, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजर सपोर्ट, जिसकी बात मैंने आपको लास्ट टाइम जब फॉल बैक हो रहा था उस टाइम में मैंने आपको कहा था। लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन बहुत अच्छा काम करेगा आने वाले 2-3 दिनों में, अनलेस एंटिल बिटकॉइन में कुछ सडन मोमेंटम देखने को मिले। बात कर लेते हैं यूएसडी डॉलर पे इथेरियम की। तो इथेरियम यूएसडी डॉलर पे ब्रेक कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि इस लाइन के आसपास अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली कल के दिन हमने स्ट्रगल किया एंड क्लोजर बनाया लगभग 4.5% के नीचे। एंड डेफिनेटली आज के दिन उसके बाद हम कंटिन्यूसली 3.5% अभी तक ड्रॉप कर चुके हैं। सकुष्टिक आरे से हमारे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। एंड अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइडवेज एक्शन का मतलब ये नहीं कि प्राइस नीचे या ऊपर नहीं जाएगा, इट क्वाइट पॉसिबल कि प्राइस जो है यहाँ पे स्ट्रगल करे। एंड अगर हम इस इंपॉर्टेंट लेवल को $1800 को, जिसकी मैंने बात की ही थी आपको, वो तो टच हो गया। अगर हम $1800 के आसपास से रिस्पेक्ट नहीं लेते हैं अगले 2-3 दिन में, हम अगर अपसाइड मूव नहीं दिखाते हैं, साइडवेज एक्शन नहीं लेते हैं गाइस, तो जो मैं आपको लेवल बताते रहता हूँ $1620 के आसपास यानी $1600 के आसपास, वो लेवल भी आने वाले 2-3 दिनों बाद आपको दिख सकता है। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। और ये याद रखना, ये सारा कुछ प्राइस एक्शन में जो भी चेंजेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की वजह से हो रहा है। बिटकॉइन हैज टू रिस्पेक्ट द सपोर्ट जोन, और अगर वो रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तभी इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अब हमें सपोर्ट मिला पिछले 4 दिनों से, लेकिन आज के दिन क्या क्लोजर हम इस लाइन के ऊपर बनाते हैं, अगर हम बना लेते हैं तो अच्छा माना जाएगा। याद रखना 31,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। एंड हो सकता है कि आज का कैंडल रेड जरूर क्लोज हो, कल के दिन भी हम स्टार्टिंग जो आवर्स है वहां पे हम 31,500 के लेवल के आसपास जाएं। लेकिन हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 48 आवर में आपको फिर अपसाइड मूव देखने को मिले, एक रैली जो कि बिटकॉइन को वापस से 21 EM में रीटेस्ट करने के लिए ले जाए। लेकिन अगर हम सपोर्ट लाइन किसी भी आवर में ब्रेक करते हैं तो क्विक वीक हमें 30,000 के आसपास जा सकता है, ये चीज माइंड में लेके चलना। तो गाइज ये सारा अपडेट हो गया बिटकॉइन का एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट एंड इथेरियम क्या कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दूंगा, तो मेक श्योर कर लेना कि टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर जो है फॉलो कर लेना। एंड फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।